और मैं सो गई। हालांकि सुबह सुबह उठते साथ मैं राइजिक सेशन लेती थी, उसके आधे घंटे बाद नोवाटेफ 40 लेती थी, उसके आधे घंटे बाद 2 चम्मच गैविस्कोन लेती थी, फिर जस्ट मैं 3 से 4 चम्मच जो है ना वो साबूदाना या दलिया लेती थी लिक्विड फॉर्म में, और उसके पूरे 10 मिनट बाद मैं फिर 2 चम्मच गैविस्कोन लेती थी। और सर जी मैंने इतने पराठे खाए और मैं सो गई। 3 घंटे बाद मैं उठी और फिर मैंने खाना खाया, और उसके बाद फिर मेरी बॉडी की पेन्स रुक चुकी थी, फिर अचानक मेरी बॉडी की पेन्स दोबारा स्टार्ट हो गई। और सब ने मुझे बहुत कहा कि सर को फ़ोन करें। मैंने कहा इसमें उनका कोई अमल दखल नहीं, तो उन्होंने मुझे दुआ करवा दी है और अब मैंने सिर्फ सूरह रहमान सुननी है। मगर सर जी मुझे यकीन था मैं नहीं ठीक हो सकती, क्योंकि जिस तरह लोग कुरान पढ़ते हैं, वज़ाइफ करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, मैं नमाजी परहेज़गार नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी नमाजी परहेज़गार नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी लाइफ में आज तक कभी पूरा कुरान नहीं पढ़ा, तो मुझे बहुत ज़्यादा यकीन था मैं नहीं ठीक हो सकती। मगर जब मैं ठीक हुई मैं हैरान हो गई। 8वें दिन में जंप कर रही थी, खेल रही थी सर जी। मैं सीढ़ियाँ उतरी चढ़ी, यूट्रस बहुत बहुत ज़्यादा बल्कि था, मैं पाँव के बाहर नहीं बैठ सकती थी। और सर जी मैंने स्किपिंग रोप किए, मैं भागी, मैं बेटे के साथ गई। अगले दिन सुबह मैंने साइकिलिंग की इसके साथ पूरे इलाके में, और तब से आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर जी मेरी हार्ट बीट भी ठीक हो गई। सर जी ये है आज इस जुलाई को 29 जुलाई को 2 साल हो जाएंगे। इन 2 सालों में मैं कभी डॉक्टर पे नहीं गई। मुझे ब्लड की वॉमिट भी फ़ौरन रुक गई, और सर जी खाना तो बहुत अच्छा मुझे हज़म होना शुरू हो गया। सर जी जब मेरी दुआ हुई मेरा वेट था 56 kg, इस वक्त मेरा वेट है 76 kg। सर जी मैं रोज़ पराठा खाती हूँ, मैंने 1.5 साल रोज़ पराठा खाया। सर जी अब मसला ये आ रहा है, मैं 1 महीना हो गया मुझे भूख नहीं लगती। और सर जी मैंने एक और प्रॉब्लम बतानी थी जिसके लिए मैं स्पेशल आई हूँ। आज से कह लें 11 साल पुरानी बात है सर जी। मैं माइग्रेन पेशेंट थी, मुझे वॉमिट शुरू होती थी, फिर नहीं वो रुकती थी। मुझे 2 इंजेक्शन लगते थे एक ट्रिप में, फिर मैं ठीक होती थी। मेरी वॉमिट नहीं रुकती थी, और सर जी ऐसा ट्वाइस अ वीक होता था, फिर मैं ठीक हो गई। सर जी दुआ के बाद 1 से 2 बार ऐसा हुआ मुझे थोड़ी सी माइग्रेन पेन हुई है और मैं खूब सोई। सर जी 2 से 3 महीने बाद ऐसा ज़रूर होता है और मैं सो जाती हूँ। सर जी मेरी लाइफ में नींद बहुत कम है, मगर अब वो मैं इतना सोती हूँ कि मैं 2 दिन सोई रहती हूँ खाए पिए बगैर। सर जी मेरा सोना ये इतना बढ़ गया कि एक बार तो मैं 7 दिन सोई रही, मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया। 7 डेज बाद फिर मेरे हस्बैंड ने सर जी को फ़ोन किया, सर जी ने फिर मुझे उठाया। सर जी अब नींद अचानक, ये लोग कोई कहते हैं ना टेंशन है, सर जी मैं तो मज़े से सो जाती हूँ। और मैं बहुत सोती हूँ सर जी, पूरी लाइफ मेरी नींद बहुत कम थी, मगर मैं बहुत सोती हूँ। जब मेरी दुआ हुई सर जी 1 साल मैं सोई नहीं थी बिल्कुल भी, मगर अब मैं बहुत सोती हूँ। और सर जी मैं खाना, सर जी भूख नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती इतनी गर्मी में। पहले एक एक्सट्रीम पे गई आप, फिर आप दूसरी एक्सट्रीम पे निकल गई पेंडुलम की तरह, अब फिर वापस इधर को जा रही सर जी प्लीज आपने इजी बोलना है, आप बहुत मुश्किल बोलते हैं। तो आपको पेंडुलम क्या होता है मुझे नहीं पता। घड़ी के नीचे देखा है, वो कोई पुरानी घड़ियों के नीचे वो घंटा लगा होता था जो जी घूमता जी रहता था, ठीक है, उसको पेंडुलम को बोलते हैं। उसमें कोई सेल नहीं होता, कोई बैटरी नहीं होती, बस वो घूमता रहता है, रुकता ही नहीं है, जितने साल मर्जी चला लो, तो दरमियान में नहीं टिकता, ठीक है। वो आप वो पहले कभी एक इंतहा पे जाता है, वहाँ से फिर इधर को इधर तक जाता है, फिर इधर को जाना है, इधर ही घूमता रहता है। तो आप बहुत ज़्यादा हसास हैं। पहले आपने कोई बात फील कर ली और उस फेज़ में आपकी अपनी बॉडी की जो सोच है, उसका जो रिएक्शन आपका था वो इतना शदीद किस्म का था कि उस हालत में रही आप, आपको यकीन ही नहीं था कि आप ठीक हो सकती हैं। नहीं बिल्कुल नहीं था सर जी। दुआ का मैसेज आप तक पहुंचा,
आपको आपके ख्याल में जिस जादू ने या जिस जिन ने भी पकड़ा हुआ सर जी मैं जादू टूने को नहीं मानती। चलें, जिसको भी मानती थी आप, जिसको आप मानती थी, ठीक है, वो आप कह रही ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैंने ज़्यादा कुरान पढ़ा है, ना मैं ज़्यादा नमाजी परहेजगार हूँ। पर्दा आपने जो है 6 कौमों का इकट्ठा मिला के किया हुआ है, इस्लाम में ये पर्दा भी नहीं है, और मैं यहाँ अलाउ भी नहीं करता मुंह छुपा के आने वाले को। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर मुंह छुपा के आ रहा है उसको तो मैं मना कर रहा हूँ कि वो ना आए। मेरी कुछ और मजबूरियां हैं। वैसे कई मौलवी हज़रात कहेंगे बगैरत है, अपनी औरतें इसकी बगैर दुपट्टे के फिरती हैं, इसलिए अब इन्हें कह रहा है कि ये पर्दा ना करें, पर मैं पर्दा नहीं कह रहा, ठीक है। लेकिन ये जो कुछ आप करके आई हुई हैं, तो अगर आप को ये भी सोचना है कि ये आपने इतना ज़्यादा शदीद क्यों किया हुआ है। सर जी ये मेरे हस्बैंड की ख्वाहिश है। आपके हस्बैंड की ख्वाहिश आपकी नहीं है ना, आपने दिल से नहीं किया हुआ, नहीं, ठीक है। तो इस्लाम में ज़बरदस्ती है ही नहीं है, और जहाँ इस्लाम ज़बरदस्ती थोपा जाएगा वहाँ फसाद हो जाएगा, ठीक है। जहाँ अल्लाह के निज़ाम की बजाय हस्बैंड का निज़ाम आएगा, फसाद शुरू हो जाएगा। तो अल्लाह हर चीज़ में इतदाल मांग रहा है, बैलेंस मांग रहा है, ठीक है। और आप दुनिया में पहली खातून हैं जिन्होंने मुझे ये कमेंट दिया है कि आप बहुत मुश्किल बोलते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया मेरे पास आके ये कह रही है, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स या बड़े बड़े मजहबी आलम या जो लोग ठीक हुए हैं, वो कहते हैं जो बात कहीं से समझ नहीं आई वो आपकी बात से समझ आई थी, ठीक है। लेकिन हर इंसान के लिए मैं हूँ नहीं, ना मेरी बात समझ हर एक को आएगी भी नहीं, ठीक। तो आपको जब हारिस से बात समझ आ गई थी तो आपको अपना फोकस हारिस पे रखना था, और हारिस आप लोगों को जैसे भी चला रहा था, जो भी कह रहा था, उस पर आपने रहना था जी। उसके बाद आपका फोकस ख़राब हुआ कि नहीं सर जी के पास चलें, दुआ सेशन में चलें, उधर चलें, बस ये आपकी गलती है। ये बहुत बड़ा एक किस्म का सिस्टम का, इस सिस्टम का गुनाह कबीरा है, ठीक। आपको अपने इमाम में, या आपको अपने इमाम का लफ्ज़ मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जिसका जो आपके आगे खड़ा था, जिसके पीछे आप नमाज़ पढ़ रहे थे, या आप नमाज की मिसाल मैं दे रहा हूँ, या दुआ कर रहे थे जिसके साथ मिल के, या जो आपका डॉक्टर था जिसके साथ चल के, जिसने आपको दुआ कराई या आपको कुछ भी किया, आप यूं करके निकली उसमें से, जिस तरह आप बता रही हैं बड़ी खुशी से कि मैं तो इतनी देर से सोई नहीं थी, मैं सो गई, मैंने इतनी देर से खाया नहीं था, मैंने खाया, और फिर खाती रही साल या जो भी था, और फिर उसने आपको दुआ पे लगा दिया कि आपका अपना प्रैक्टिकल शुरू हो। आप उसका भी बुत ना बना लें, लेकिन उसी की कॉपी करते हुए वो दुआ आगे बताना शुरू करें। आपने उसके बाद, उसने मेरा बताया होगा या आपको पता चल गया यूट्यूब से या वीडियो से कि जो मैं बता रहा हूँ, या जिसको आप दुआ करा, किसी और को दुआ करा रहे, उसने कह दिया कि ये तो डॉक्टर जावेद बताते हैं दुआ, या ये एक बाबा था हीरा मंडी का वो। तो वो बात उसी हारिस से आपकी बात हुई होगी, उन्होंने कहा होगा हाँ ठीक है वो सारे हैं मेरे ही उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे बताया, लेकिन अभी आपको उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं, उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं, आप ये करें। लेकिन आपके अंदर वो जंग शुरू हो गई कि नहीं, वो जो वहाँ से असली और खालिस घी मिलना है वो पता नहीं कैसा होगा, ये तो जैसा है ये तो शागिर्द है, या इन्होंने पता नहीं पूरी बात बताई है कि नहीं है, इससे आगे चलें। आपका फोकस वहाँ से नहीं हटना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद मेरी वीडियोस देखना शुरू हो गए। अगर उसने कहा था कि वीडियोस देखें तो वो और बात है, और अगर उसने नहीं कहा था और आप मेरी या शाकिर भाई की या किसी XYZ की या किसी और पीर की भी सुनना शुरू कर दी, किसी मौलवी की, आपका फोकस खराब हो रहा होता। नमाज एक वक्त में एक के पीछे नीति जाती है ना, इमाम एक वक्त में एक होता है, या मैं पंजाबी में समझाने कहता हूँ खसम एक होता है, किसी को तकलीफ़ हो गई उसने मैंने किया, ये खसम ना कहा करें जी, एक ने तो कहा ये पंजाबी में बड़ा गंदा सा लगता है, आप हस्बैंड कहा करें। मैं कही मेरा हस्बैंड खसम का मतलब नहीं होता, सिर्फ हस्बैंड ही नहीं होता, खसम मतलब मालिक, ठीक है, या आपका जो भी कह लें, मेंटोर कह लें, जो भी कह लें, कि जो बंदा आपको उस चीज़ के लिए, या डॉक्टर आपका, तो एक वक्त में एक डॉक्टर का नुस्खा इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो वो, और जितना वो कहे वो करना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर कहे कि आपने ये एंटीबायोटिक खानी है लेकिन रोज़ की 1 गोली खानी है, आप कहती हैं ना मुझे टाइफाइड 4 साल रहा, अब टाइफाइड एक मेडिकल बीमारी है, ये डॉक्टर्स ने नाम रखा हुआ है, ठीक है। हकीम इसको कोई और नाम देते थे और इसका अपने तरीके से इलाज करते हैं, इलाज बिल ग़िज़ा वाले, वो कहते से आंतों की सोजिश है, ठीक। अब डॉक्टर्स के अपने टेस्ट हैं और डॉक्टर्स का इसका अपना तरीका इलाज और अपना एक्सपीरियंस है। हमारे नज़दीक टाइफाइड
4 हफ्तों में या ठीक हो जाता है या बंदा मर जाता है। आपको 4 साल टाइफाइड चलता रहा, वो किसी डॉक्टर ने आपको नाम बता दिया आपको टाइफाइड है, ठीक है, टाइफाइड नहीं होता वो कोई भी बुखार हो रहा था आपको, मेडिकली तो लोग कहेंगे कि फलां बीमारी थी डॉक्टर से, लेकिन डॉक्टरों से तो बनी नहीं बीमारी कोई ना, अब बता रही हैं। तो वो बुखार ज़रूर आपको होता था, लेकिन थर्मामीटर में वो आता भी नहीं है। ये भी आपने नोट किया होगा कि कई बार वो थर्मामीटर में नहीं होता था, लेकिन बुखार होता था, ठीक है, आपको बुखार लगता था। हेलो, उसके साथ हाथ हो गया। यहाँ भी एक खातून बैठी हुई है, पूरा उन्होंने चेहरा छुपाया हुआ है, अपनी आंखें पता नहीं बंदा है, मैंने देखी थी वीडियो, मैंने अच्छा, देखा वीडियो था, थी हमारी तो वीडियो बंद हुई, खराब हुई, आ रही है वीडियो चल रही है। अच्छा सर, अभी तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, उससे पहले मैं देख रही थी। अच्छा, वो पहले कह रही थी कि मुझे यकीन है सूर्य रहमान, मैं इसी बात से खुद हैरान हो गई कि मैं सुनती रही हूँ, मैं ठीक भी हो गई, फिर दोबारा से मेरी तबीयत खराब हो गई। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैं मेडिसिन सिप्रालेक्स लेती हूँ डिप्रेशन के लिए, तो मैं 4-5 साल से यही ले रही हूँ, ठीक है ना, और लगातार मैं ले रही हूँ। उससे मुझे अफाका भी हो रहा है। अगर मैं ठीक, मतलब मुझे कोई परेशानी हो जाती है वो अलग बात है, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ वो अलग बात है। जैसे वो सूर्य रमन सुन रही है, मैं इनकी मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि वो सूर्य रमन सुन रही है, फिर वो कहती है नहीं मुझे, मैं 7 दिन तक सोती रहती हूँ, फिर मुझे भूख भी नहीं लगती। मतलब इस बात ने मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, कि कंफ्यूजन में मैं आ गई, कंफ्यूज कर दिया कि उनका यकीन डगमगा रहा है या सच वाकई में उनके साथ कुछ ऐसा। मुझे तो सर इस बात पे, मतलब मुझे हजम नहीं हो रही है। उनका फोकस खराब हो रहा है, और वो जो कानून है उसको तोड़ रही हैं, कानून की फिर वायलेशन कर रही हैं कि जो उस्ताद या जो डॉक्टर कहता है, अगर वो कहता है ये दवाई 7 दिन ही लेनी है, तो वो 7 दिन ही लेनी होती है। दिन में 3 खुराकें लेनी है तो 3 ही लेनी होती हैं, 4 नहीं खानी होती। ये भी बदतमीजी होती है, किया धरा सारा खराब हो जाता है, ठीक है, खराब हो जाता है। वो अल्लाह के ये कानून है, बड़े अटल हैं, कुदरत के कानून है ना। तो वो जब आप अल्लाह की खातिर बैठते हैं, अल्लाह की खातिर जब फीस बिलिल्लाह ये काम कर रहे होते हैं, तो आपका जो जज्बा है वो तो अल्लाह ही जानता है, ठीक है, कि कौन कितना फीस बिलिल्लाह कर रहा है, या डॉक्टर जावेद की तरह अपनी मैं के लिए लगा हुआ है, या शोहरत के लिए कल को इलेक्शन लड़ेंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे, वो उसका मकसद है, या कि वो अल्लाह ही के लिए कर रहा है, ये तो अल्लाह ही जानता है, ठीक है। और जब कोई चीज़ नहीं मिलती कि यार इसका अपना फ़ायदा कोई नहीं है, तो फिर अपनी डंडी मारें, ठीक है। उसमें देखने में ऐब ही है, ये भी खामी देखें कि नहीं 3 बार बता रहा है, 4 बार क्यों नहीं, ठीक। तो जब तक तो वो ना समझ होता है उस वक्त तक तो बचत हो जाती है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले